नमस्कार, आदाब। मैं हूं जास्मिन शर्मा। बात करेंगे यासिन मलिक के हलफनामे की, जो हाल ही में सामने आया है, जिसमें एक सनसनीखेज खुलासा हुआ है। जम्मू और कश्मीर लिबरेशन फ्रंट यानी कि JKLF के खूंखार आतंकी और टेरर फंडिंग केस में उम्र कैद की सजा काट रहा यासिन मलिक ने एक सनसनीखेज दावा किया है। यासिन मलिक ने कहा है कि पाकिस्तान में साल 2006 में उसने लश्कर-ए-तैयबा के संस्थापक और 26/11 मुंबई आतंकी हमले के साजिशकर्ता हाफिज सईद से मुलाकात की थी और इस मुलाकात के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने उन्हें खुद उनसे मिलकर उनका आभार जताया था। मलिक का यह दावा दिल्ली हाई कोर्ट में 25 अगस्त को दाखिल किए गए एक हलफनामे में सामने आया है, जिसकी कॉपी सोशल मीडिया पर अब वायरल है। इसमें मलिक ने कहा कि पाकिस्तान में उनकी हाफिज सईद से मुलाकात उनका निजी निर्णय नहीं था, बल्कि वरिष्ठ भारतीय खुफिया अधिकारियों के कहने पर यह मुलाकात हुई और ये मुलाकात भारत पाकिस्तान के बीच चल रही बैक चैनल शांति प्रक्रिया का हिस्सा थी। यासिन मलिक ने अपने बयान में इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि IB की उस कथित भूमिका का भी उल्लेख किया है जो उन्हें इस मुलाकात के लिए प्रेरित करने में सामने आई थी। उनके अनुसार तत्कालीन इंटेलिजेंस ब्यूरो के स्पेशल डायरेक्टर VK जोशी ने पाकिस्तान यात्रा से पहले दिल्ली में उनसे मुलाकात की थी। ये मुलाकात साल 2005 के कश्मीर भूकंप की तबाही के बाद हुई थी। यासिन मलिक का यह भी कहना है कि VK जोशी ने उनसे कहा था कि इस मौके का उपयोग केवल पाकिस्तान के राजनीतिक नेतृत्व से ही नहीं, बल्कि आतंकवादी नेताओं से भी बातचीत करने में किया जाए। इसमें हाफिज सईद समेत अन्य आतंकी सरगनाओं से मुलाकात भी शामिल थी। मलिक ने दावा किया कि उन्हें साफ साफ समझाया गया था कि पाकिस्तान से वास्तविक संवाद तब तक सार्थक नहीं हो सकता जब तक चरमपंथी और आतंकी नेताओं को भी उनमें शामिल ना किया जाए। यानी कि पाकिस्तान आज से नहीं, बल्कि दशकों पहले से आतंकवादियों को पनाह देता रहा है। इसी अनुरोध पर उन्होंने पाकिस्तान में आतंकी हाफिज सईद और यूनाइटेड जिहाद काउंसिल के अन्य नेताओं से एक समारोह के दौरान भेंट की, यानी कि मीटिंग की। अपने हलफनामे में यासिन मलिक ने उस मुलाकात का ब्यौरा देते हुए कहा कि हाफिज सईद ने इस मौके पर कई जिहादी संगठनों की बैठक बुलाई थी, जिसमें वो खुद भी मौजूद रहे। वहां उन्होंने भाषण दिया और सभी आतंकवादी समूहों के सामने शांति का संदेश रखा। हाफिज सईद ने शांति का संदेश रखा। इस भाषण में मलिक ने इस्लाम की शिक्षाओं का हवाला देते हुए कहा कि हिंसा छोड़कर मेल मिलाप की राह अपनानी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई आपको शांति का संदेश देता है तो शांति को स्वीकार करो। हालांकि वर्षों बाद यही घटना उनके खिलाफ सबूत के तौर पर प्रस्तुत की गई और इसे उनके पाकिस्तानी आतंकी संगठनों से गहरे संबंध का प्रमाण बताकर प्रचारित किया गया। जो ये तमाम बातें अपने हलफनामा में हाल ही में आतंकी और टेरर फंडिंग मामले में यासिन मलिक ने लिखी हैं। मलिक ने अपने हलफनामे में इसे एक क्लासिक धोखा बताया और कहा कि ये पूरी कार्रवाई आधिकारिक स्वीकृति और भरोसे के साथ की गई थी, लेकिन बाद में राजनीतिक उद्देश्यों के लिए इसका गलत चित्रण किया गया। यासिन मलिक के बयान का सबसे विस्फोटक हिस्सा वो है जिसमें उन्होंने भारत लौटने के बाद की घटनाओं का जिक्र किया। यही सनसनीखेज है जिसको लेकर अब BJP UPA सरकार पर सवाल खड़े कर रही है। यासिन मलिक का दावा है कि पाकिस्तान से वापसी के बाद IB अधिकारियों के साथ डीब्रीफिंग हुई और उसके बाद VK जोशी ने कहा कि तुरंत प्रधानमंत्री को जाकर पूरी रिपोर्ट दें। मलिक के अनुसार उसी शाम उनकी पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय मनमोहन सिंह से मुलाकात हुई। इस दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि उस समय के NSA MK नारायण भी वहां मौजूद थे। मुलाकात में मलिक ने पूरी डिटेल रिपोर्ट प्रधानमंत्री को दी और बातचीत की संभावनाओं से अवगत कराया। मलिक ने कहा कि इस अवसर पर डॉक्टर सिंह ने उनके धैर्य, प्रयास और समर्पण की प्रशंसा की और शांति प्रक्रिया में उठाए गए यासिन मलिक के कदमों की सराहना की। अपने हलफनामे में यासिन मलिक ने आगे कहा कि जब मैं पाकिस्तान से नई दिल्ली लौटा तो स्पेशल डायरेक्टर IB VK जोशी ने होटल में मुलाकात के दौरान कहा कि मुझे तुरंत प्रधानमंत्री को ब्रीफ करना होगा। उसी शाम मैं पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मिला। वो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NK नारायण भी वहां पर मौजूद थे। मैंने उन्हें अपनी पूरी मुलाकातों और संभावनाओं के बारे में भी बताया। उन्होंने मेरे प्रयास, समय, धैर्य, समर्पण के लिए मुझे आभार प्रकट किया और यही वो सनसनी वाकया है जिसको लेकर BJP की तरफ से सोशल मीडिया पर ट्वीट किया गया है। BJP नेता अमित मालवीय ने इसको लेकर सवाल खड़े किए हैं। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय मनमोहन सिंह के साथ अपनी उस तस्वीर पर भी मलिक ने बात की जिसमें दोनों हाथ मिलाते नजर आते हैं। इस पर उन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह ने उनसे मुलाकात के समय बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, मैं आपको कश्मीर में अहिंसक आंदोलन का पिता मानता हूं। ये बयान देश की राजनीति में बड़ा धमाका साबित हो सकता है, क्योंकि ये संदेश देता है कि एक ओर भारतीय खुफिया और सरकार आतंकियों की बातचीत करवाती है, वहीं दूसरी ओर उन्हीं घटनाओं को उनके आतंकवाद से नजदीकी के तौर पर प्रचारित किया गया।
मलिक ने अपने हलफनामे में कई शीर्ष नेताओं के साथ बैठकों और संपर्कों का भी जिक्र किया। इसमें उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, सोनिया गांधी, पी चिदम्बरम, आई.के. गुजराल और राजेश पटेल से अनेक मुलाकातों और चर्चाओं की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि 1990 में गिरफ्तारी के बाद से ही 6 लगातार सरकारों ने मुझे बातचीत में शामिल रखा। इसमें वीपी सिंह, चंद्रशेखर, पीवी नरसिम्हा राव, एच.डी. देवेगौड़ा, आई.के. गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर डॉक्टर मनमोहन सिंह तक की सरकारें शामिल रही हैं। न केवल मुझे कश्मीर के मुद्दे पर घरेलू मंच मिले, बल्कि इन सरकारों ने बार बार मुझे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी भेजने के लिए समर्थन किया ताकि मैं कश्मीर का पक्ष रख सकूं। अगर मलिक के ये दावे सच साबित होते हैं तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच शांति वार्ता के गुप्त तरीकों पर गहरे सवाल खड़े करते हैं और यही कारण है कि बीजेपी सवाल खड़े कर भी रही है। खासतौर पर सवाल यह है कि क्या भारतीय व्यवस्था ने एक कुख्यात अलगाववादी और हिंसा में लिप्त आतंकी जैसे यासिन मलिक पर वास्तव में भरोसा किया और उसे इस प्रक्रिया का हिस्सा बनाया। सबसे अहम और गंभीर दावा यह भी है कि भारतीय प्रधानमंत्री ने कथित तौर पर उसे धन्यवाद दिया। ये दावे हालांकि यासिन मलिक ने अपने हलफनामे में किए हैं। इसके पीछे की क्या सच्चाई है, इसकी पुष्टि न्यूज़ 18 नहीं करता, ये वीडियो नहीं करता। कुख्यात आतंकी हाफिज सईद से मुलाकात कर जब वापस आए तो उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी से जो मुलाकात की, जो हाथ मिलाया, उसकी भी तस्वीरें सामने हैं। याद रहे कि यासिन मलिक पर भारतीय वायुसेना के 4 अधिकारियों की 1990 में श्रीनगर में हत्या करने का आरोप है। इसके अलावा वो तत्कालीन गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रूबिया सईद के अपहरण में भी नामजद हैं। कश्मीरी पंडितों के समुदाय ने हमेशा 1990 के बाद अपने जबरदस्त पलायन यानी कि अपने विस्थापन और जातीय सफाई के लिए यासिन मलिक को सीधा जिम्मेदार ठहराया है। इस पृष्ठभूमि में उनका ये हलफनामा और ज्यादा विस्फोटक माना जा रहा है। ये मामला सरकार, राजनीति और खुफिया एजेंसियों के उस अंधेरे और विवादित अध्याय को उजागर करता है जब शांति प्रक्रिया के नाम पर आतंकवादियों और कट्टर अलगाववादियों पर भरोसा किया गया। और ये भरोसा आज भी कायम है, क्योंकि इस पूरे मामले पर पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती का बयान भी सामने आया है। महबूबा मुफ्ती कहती हैं कि ये मेरा मानना है कि मैं माननीय अमित शाह जी से अपील करती हूं कि यासिन मलिक के मामले को मानवीय दृष्टिकोण से देखा जाए। महबूबा मुफ्ती कहती हैं कि उनकी राजनीतिक विचारधारा से वो सहमत नहीं है, लेकिन इस बात को नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता कि उन्होंने हिंसा का रास्ता छोड़कर राजनीतिक संवाद और अहिंसक विरोध का मार्ग अपनाने का साहस दिखाया था। याद रहे, ये वही महबूबा मुफ्ती हैं जिनकी बहन रूबिया सईद के अपहरण के मामले में आतंकी यासिन मलिक नामजद हैं और आज वही उनकी रिहाई की वकालत कर रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह से बात करने की मांग कर रही हैं और ये दर्शाता है, यही बयान है और यही चीज़ें हैं जो ये दर्शाती हैं कि जब शांति प्रक्रिया के नाम पर आतंकवादियों और कट्टर अलगाववादियों पर भरोसा किया गया था तो उस भरोसे में कौन शामिल था।